नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे 31 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक का सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के लिए 31 अगस्त से 5 सितंबर 2025 तक का दिन कैसा रहेगा, जानें। सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि वालों, सितंबर का पहला सप्ताह शुरू होने वाला है। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है। ग्रहों की स्थिति हर माह अलग अलग होती है। आइए साप्ताहिक राशिफल में जानते हैं, सितंबर का यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि राशि चक्र की 5वीं राशि है। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसका प्रतीक एक शेर है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। इस राशि के लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होता है और ये खुद भी अपने व्यक्तित्व को अधिक आकर्षक बनाना चाहते हैं। सिंह राशि के लोगों को जीवन से प्रेम होता है। इनकी आवश्यकताएं सामान्य से कहीं अधिक होती है, साथ ही ये लोग अधिक खर्चीले भी होते हैं। इनके हाथों में पैसा बिल्कुल नहीं टिकता है। हालांकि ये पैसे के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और पैसे पा भी जाते हैं, लेकिन अपने खर्चीले स्वभाव के चलते उसे बचा नहीं पाते हैं। यह इनके स्वभाव का बड़ा अवगुण है। कई बार इनका पैसों के लेनदेन को लेकर मित्रों और सगे संबंधियों से विवाद भी हो जाता है। इनका स्वभाव महत्वाकांक्षी वाला होता है। हालांकि ये बड़े साफ दिल और लग्नशील व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही ये अपने जीवन को पूरी शान के साथ जीने में विश्वास रखते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आत्म बलिदान, स्वतंत्रता और मौलिकता रखने की इच्छा इस राशि का प्रमुख गुण है। इनमें लोगों का सत्कार करने की एक अलग क्षमता होती है। सिंह राशि वालों का कद लंबा होता है। इनके पैरों की लंबाई भी सामान्य से अधिक होती है। इस राशि के जातक को नित्य प्रति सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, इससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों को ऊ सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंह राशि की इस सप्ताह की 10 बड़ी भविष्यवाणी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले व कमेंट में जय सूर्य देव अवश्य लिख दे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सिंह राशि की इस सप्ताह की 10 बड़ी भविष्यवाणी। पहली भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि के अनुसार बृहस्पति के 11वें भाव में उपस्थित होने के कारण ये सप्ताह आपका स्वास्थ्य जीवन काफी बेहतरीन रहने की उम्मीद है। इस दौरान आप उन लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे जो आपको व्यर्थ की चिंता देते हैं, जिसकी वजह से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी बेहतर रहेगा। इस राशि के जातकों का स्वभाव आज में जीने वाला होता है, परंतु इस सप्ताह आपको केवल एक दिन को नजर में रखकर निर्णय लेने की अपनी आदत पर ढाबू करना होगा। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि जरूरत से ज्यादा वर्त व पैसा अपने मनोरंजन पर खर्च करने से अभी परहेज करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक तंगी से दोचार होना पड़ सकता है। अपने परिवार या दोस्तों के साथ किसी पिकनिक पर जाने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन है। यह न केवल आपका मन हल्का करेगा, बल्कि इससे आप उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने में भी सफल हो सकेंगे। दूसरी भविष्यवाणी पेशेवर लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। ध्यान सर्वश्रेष्ठ मानसिक औषधि है, जो आपकी तार्किक क्षमता को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा सकता है। आपके पास इस सप्ताह इसके लिए समय भी है, ऐसे में सुबह शाम ध्यान करें। आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में गुरु ग्रह विराजमान होंगे और ऐसे में इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है।
क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। तीसरी भविष्यवाणी, आपको इस सप्ताह अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके मन को ढुशनुमा बना देगा। इससे आपके मन में सकारात्मकता की वृद्धि तो होगी ही, साथ ही आप घर के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते समय कोई उपहार भी लेकर जाने का प्लान कर सकते हैं। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए आपके द्वारा सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौका साबित होगा, क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएगी। पेशेवर लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों की उपस्थिति के परिणामस्वरूप आपको महान अवलोकन और विश्लेषणात्मक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपको करियर के मामले में आगे बढ़ने में आपकी भरपूर मदद करेगा। इस बात को आपको समझना होगा कि मन में नकारात्मक विचार जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे में छात्र इस सप्ताह योग व ध्यान का सहारा लेकर अपने मन में उत्पन्न हो रहे हर तरह की नकारात्मकता का नाश कर सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी, आपके व्यक्तित्व का आभा मंडल और बढ़ेगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम भाव में वृद्धि होगी। बच्चों के एडमिशन को लेकर समस्या दूर होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में वृद्धि होगी। परिजनों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। घर के लिए महत्वपूर्ण एक्सेसरीज की खरीदारी कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में आपका प्रदर्शन जबरदस्त रहेगा। लंबित योजनाओं को दोबारा शुरू करने में सफलता मिलेगी। प्रेमी जन के साथ रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। गुरुवार और शनिवार का दिन अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए विशेष शुभ नहीं है। हीन विचारों से आपको बचना चाहिए। अधिक भागदौड़ करने के कारण शरीर में थकावट हो सकती है। शंका के कारण आप अपने विश्वसनीय लोगों को भी खो सकते हैं। धन को लेकर उधारी करने से आपको बचना चाहिए। महिलाओं को थायराइड जैसे रोगों की शिकायत हो सकती है। नींद और आराम पर्याप्त मात्रा में लें। बड़े भाई बहनों के ऊपर किसी कारणवश कुपित हो सकते हैं। बुधवार को कार्यक्षेत्र में किसी महिला सहकर्मी के साथ मनमुटाव हो सकता है। पांचवी भविष्यवाणी, इस सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभकारी रहेगा। अचानक धन की प्राप्ति होने के संकेत हैं, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। यह समय आपके लिए आर्थिक सुधार और स्थिरता लाने वाला है। इसके साथ ही इस धन का उपयोग सोच समझकर करना आवश्यक है। अचानक मिली धनराशि के प्रभाव से आप अपने परिवार के किसी सदस्य की आर्थिक सहायता करने का निर्णय भी ले सकते हैं। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। इस समय आपको अपने बच्चों के साथ कुछ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। चाहे इसके लिए आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम में से विशेष समय निकालना पड़े, यह प्रयास आपके और बच्चों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक होगा। बच्चों के मन में चल रही बातों को समझने और उनके साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। व्यापार और साझेदारी के मामलों में इस सप्ताह सतर्क रहने की आवश्यकता है। छठवीं भविष्यवाणी, आपकी चंद्र राशि में शनि का 7वें भाव साझेदारी संबंधी मुद्दों पर प्रभाव डाल रहा है। यदि आप किसी साझेदार के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो संभव है कि आपका साथी अपने वादों के अनुसार कार्य न करे। इससे मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में धैर्य और संवाद का मार्ग अपनाना आवश्यक है। साझेदार के साथ बैठकर स्पष्ट बातचीत करना और सभी मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दिया जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता एवं लाभ लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपके सोचे हुए कार्य समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे।
आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभ फल की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर और जूनियर दोनों आप पर मेहरबान नजर आएंगे। आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ाचा रहेगा। आप अपनी सूझबूझ से कई बड़े मसलों का हल निकालने में इस सप्ताह कामयाब हो जाएंगे। 7वीं भविष्यवाणी सप्ताह के मध्य में किसी सरकारी निर्णय या अधिकारी से लाभ हो सकता है। छात्रों की अध्ययन एवं लेखन के प्रति रुचि बढ़ेगी। परीक्षा प्रतियोगिता में उन्हें मनचाही सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। सेहत सामान्य बनी रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से भी यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आपकी किसी के साथ किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, तो इस सप्ताह किसी मित्र की मदद से गलतफहमियां दूर होंगी और एक बार फिर स्वजनों के साथ रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम प्रसंग में खुशियां और आत्मीयता बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य और व्यक्तिगत मामलों में इस सप्ताह संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। तनाव और मानसिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए नियमित ध्यान और मंत्र जप को अपनाएं। 8वीं भविष्यवाणी सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल के अनुसार यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और उन पर मंगल महाराज की दृष्टि रहेगी। सप्तम भाव में राहु महाराज विराजमान रहेंगे और सूर्य और बुध केतु के साथ प्रथम भाव में होंगे। इस प्रकार वैवाहिक संबंधों में समस्याएं आ सकती हैं। जीवन साथी और आपको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ससुराल के लोगों का व्यवहार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन बृहस्पति महाराज की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से चीजें संभल सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र आपकी राशि में होंगे और सूर्य बुध दूसरे भाव में तथा मंगल तीसरे भाव में होंगे, तब समय अच्छा रहेगा और रिश्ते बेहतर होंगे। आर्थिक रूप से या किसी अन्य रूप में भी आपके भाई बहन आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। माता पिता को कुछ समस्याएं शारीरिक रूप से परेशान कर सकती हैं, लेकिन उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूलता लेकर आएगा। 9वीं भविष्यवाणी सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल के अनुसार यह सप्ताह पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपकी वाणी में कुछ क्रोध का भाव रहेगा और उस पर शनि देव की दृष्टि भी होगी। ऐसे में आपको अपने परिवार के लोगों से सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। कोई भी ऐसी लगती हुई या कड़वी बात न बोलें जो उनके हृदय को कष्ट पहुंचे, इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आएगी। बुध दूसरे भाव में और शुक्र प्रथम भाव में आ जाएंगे। सूर्य भी दूसरे भाव में चले जाएंगे, इससे परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। परिवार के लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी, जिससे आपके भाई बहनों से बीच बीच में कुछ तनाव की स्थिति बनेगी। लेकिन आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और आप अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहेंगे, वे भी बराबर आपकी मदद करेंगे। 10वीं भविष्यवाणी सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल के अनुसार यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव पर एकादश भाव से पूरे महीने दृष्टि बनाए रखेंगे और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर भी होगी, जिससे प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप एक दूसरे का भरोसा जीतने में कामयाब रहेंगे। रिश्ते को आगे बढ़ाने में भी आप पूरा ध्यान देंगे। मंगल महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर महीने की शुरुआत में रहेगी और शनि महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। ऐसे में बीच बीच में किसी बात को लेकर तनातनी होने या लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। लेकिन
बृहस्पति महाराज की कृपा से आप उन समस्याओं को संभाल लेंगे। यदि आप अभी तक कुंवारे हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। शादी की बातें होने के अच्छे योग बन रहे हैं और शादी पक्की भी हो सकती है। समाधान: गण गणपत्ये नमः मंत्र की एक माला का प्रतिदिन जप करें। उपाय: प्रतिदिन आदित्य हृदय का जाप करें। उपाय: मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें।